नमस्ते और आपका स्वागत है ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन में। और ये एनर्जी चेक इन होगी 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक के। पहले हम देखेंगे 1 जुलाई टू 4 जुलाई के मैसेजेस क्या आ रहे हैं। 1 जुलाई डिवाइन मैस्कुलाइन जो है, ये जो आल्केमिकल जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये जो बियॉन्ड द रियलिटी चीज़ें हो रहे हैं, ये जो शिफ्ट्स आ रहे हैं, आल्केमिकल ट्रांजिशंस आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम के जो प्रेजेंस है, ये जो सिंक्रोनिसिटी भरे एनर्जी है, ये वाले एनर्जी के एहसास को, ये वाले एनर्जी के एसेंस को जो डिवाइन फेमिनाइन 2000 से, कोई लोग 15 के वेव से, कोई लोग 17 के वेव से, बहुत लोग 13 के वेव से, बहुत लोग 16 के वेव से, बहुत लोग 18 या 19 के वेव से या 20 के वेव से महसूस कर रहे थे। ये सारे जो एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन बहुत गहरे तरीके से महसूस कर रहे थे, वही गहरे तरीके से डिवाइन मैस्कुलाइन ये एनर्जी महसूस करना इस वक्त शुरू कर रहे। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन के आज से इमोशनल अवेकनिंग होना शुरू हो रहा है। अभी तक डिवाइन मैस्कुलाइन के जो है वो फियरलेसनेस के ऊपर काम कर रहे थे, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर रहे थे, अपने मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को बैलेंस में लाने के ऊपर डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर काम हो रहा था। और इस वक्त फाइनली डिवाइन मैस्कुलाइन्स के जो है एक ट्रांजिशन के ऊपर काम कर रहे डिवाइन मैस्कुलाइन, और खुद के अंदर के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने देने में जो है डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को अलाउ कर रहे हैं। और बियॉन्ड द रियलिटी झांकते हुए, बियॉन्ड द रियलिटी जाते हुए, ये जो जर्नी है, ये जर्नी के जो समझ है, ये समझ फाइनली डिवाइन मैस्कुलाइन जो है खुद में लाने वाले हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी ऑन द कॉन्ट्रारी कन्फ्यूजन के रहने वाले हैं। डिवाइन फेमिनाइन रादर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहने वाले कि क्या सच में ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि फिज़िकल रियलिटी में ये चेंज कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन को दिखाई नहीं दे रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से। ये ना देखने की वजह से डिवाइन फेमिनाइन अभी जो सोच रहे कि क्या सच में ये मेरे ट्विन फ्लेम है, कहीं ये तो मेरे कार्मिक पार्टनर नहीं है, कहीं ये तो मेरे फर्स्ट ट्विन नहीं है, क्या सच में ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्या मैं सच में कुछ शेयर करती हूँ इस इंसान के साथ। ये 1 जुलाई की काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी रहने वाली है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन डिवाइन फेमिनाइन के अंदर रहने वाले हैं। और ये कन्फ्यूजन जो है डिवाइन फेमिनाइन्स के अंदर, ये या तो उनके पास्ट पार्टनर के एनर्जी को लेके कन्फ्यूजन रहेंगे कि ये मेरे ट्विन है या ये मेरे ट्विन है, या तो उनको कन्फ्यूजन रहेंगे कि क्या ये इंसान सच में मेरे लिए कुछ लगता है, क्योंकि ये इंसान तो मेरे लिए रहता ही नहीं है, मुझे तो चूज़ ही नहीं करता है, बात ही नहीं करता है, इमोशनली भी मेरे लिए नहीं रहता है। ये चीज़ को लेके भी एंक्शसनेस 1 जुलाई को डिवाइन फेमिनाइन्स के रह सकता है। और ये एंक्शसनेस रहते हुए फाइनली 2 जुलाई को ये एनर्जी कैटलिस्ट के काम कर रहे हैं। ये कैटलिस्ट के काम करते हुए यही एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को एक दूसरे के और भी ज़्यादा नज़दीक लाएंगे, क्योंकि ये कैटलिटिक एनर्जी आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के 1 जुलाई के ये एनर्जी ने एनर्जी फील्ड को पुश कर दिया है अपने कन्फ्यूजन के साथ। और वो कन्फ्यूजन के वजह से जो एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन के बारे में मिल रहे थे, डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से आ रहे थे, वो एनर्जी आना डिवाइन मैस्कुलाइन के बंद हो चुका है। और इसी वजह से वो वाले एनर्जेटिक पैटर्न डिवाइन मैस्कुलाइन के एनर्जी फील्ड में एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। और वो कैटलिटिक रिएक्शन होते हुए, यानी कि जर्नी को पेस अप कराते हुए, फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे 2 जुलाई को क्लियरली। और ये ट्रांजिशन होते हुए डिवाइन फेमिनाइन को पूरे तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर और भी अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिलने वाले है, रेवलेशन के ज़रिए समझ मिलने वाले कि हाँ यही मेरे ट्विन है।
जो भी कन्फ्यूजन आज के दिन है, यानी कि 1 जुलाई के दिन है, ये कन्फ्यूजन 2 जुलाई को पूरे तरीके से डिवाइन फेमिनाइन के अंदर निकल जाएंगे। और ये एनर्जी आने के बाद डिवाइन फेमिनाइन पूरे एक स्टेट ऑफ कामनेस में आ जाएंगे। डिवाइन फेमिनाइन जब कामनेस में है, डिवाइन मैस्कुलाइन एक कैटलिटिक एनर्जी में है, जहाँ पे ट्रांस एनर्जी, साइकेडेलिक एनर्जी, मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारे ऐसे चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन को जो है पुल करने वाले हैं। और यही पुल जो डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर आने की संभावना है, ये पुल के मेन कारण यही है कि डिवाइन फेमिनाइन की ये कन्फ्यूजन वाले एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन को पूरे तरीके से चौंका देंगे और या फिर पूरे तरीके से शेकअप कर देंगे काफ़ी सारे जगह पे। और वही शेकअप के ज़रिए डिवाइन मैस्कुलाइन ये महसूस करने लग जाएंगे कि नहीं, मैं उसको खो दूँगा। और वही खो देने के डर से डिवाइन फेमिनाइन जो है कहीं ना कहीं एक एनर्जी में आ रहे हैं कि यही मेरा है, यही मेरे ट्विन फ्लेम है, यही क्लैरिटी मुझे मिल रही है। फाइनली ये एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के आ रहे हैं। और ये एनर्जी आने के वजह से ऑन 3 जुलाई मैस्कुलाइन जो है अपने अंदर जाके इनर हीलिंग के जर्नी में खुद को ढूंढने वाले हैं। आपने लॉजिक को भुलाते हुए, अपने लॉजिक को इग्नोर करते हुए, अपने अंदर जाते हुए, इनवर्ड जाते हुए अपने इनर हीलिंग के ऊपर काम करना शुरू करने वाले हैं। बियॉन्ड द रियलिटी जाते हुए डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो है समझने की कोशिश करेंगे या विश्वास करेंगे कि एक दुनिया है जो अंदर की तरफ है, और वो दुनिया महसूस करने के लिए अंदर जाके अपने आप को ढूंढना पड़ता है, अंदर जाके झांकना पड़ता है। और यही समझ में डिवाइन मैस्कुलाइन जो है 3 जुलाई को पूरे तरीके से फ्लो करने वाले हैं। 3 जुलाई डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए काफ़ी सारे हीलिंग के एनर्जी आएंगे, काफ़ी सारे चीज़ें आएंगे आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकते हैं, मोस्टली आपके फियर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके इमोशन से रिलेटेड हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन के इमोशनल प्रेजेंस को लेके हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर पैटर्न्स वगैरह को लेके हो सकते हैं। जो भी चीज़ को लेके आपको इश्यूज़ है या फिर चाइल्डहुड के या कोई भी चाइल्डहुड के इश्यूज़, एक्चुअली ये वीक में काफ़ी सारे बाहर आने वाले हैं। बहुत सारे पैटर्न जो आपने कभी फोकस भी नहीं किया है वो आपको दिखाई देने वाले कि अच्छा ये पैटर्न मेरे चाइल्डहुड में ये एक्सपीरियंस से था और वो एक्सपीरियंस मैंने उस टाइम पे किया है और ये एक्सपीरियंस को मुझे महसूस करने की ज़रूरत थी। ये सारे समझ आपको पूरे तरीके से आने वाले, डीपर हीलिंग आपके होने वाले हैं। और ये डीपर हीलिंग के साथ साथ विद नंबर 7 आप भगवान के साथ एक होने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन आप भगवान के साथ आपकी यूनियन होने वाले। पहले होते खुद के साथ यूनियन, उसके बाद होते भगवान के साथ यूनियन, उसके बाद होते आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन। 3 जुलाई के दिन आप भगवान के साथ एक होने वाले। और आप जब भगवान के साथ एक हो रहे और आप और आपके ट्विन फ्लेम के वन कॉन्शियसनेस है, तो ऑब्वियसली आपके ट्विन फ्लेम भी वन कॉन्शियसनेस में आते हुए कमिंग एक सेंसेशन में आ रहे, कामनेस में आ रहे, शांति महसूस कर रहे, क्योंकि वो भी भगवान के साथ एक हो रहे। ही इज़ ऑल्सो कमिंग इन टू अ स्टेट ऑफ यूनियन विद गॉड। और ये यूनियन के फेज़ में ट्रांजिट में आते हुए उनके काफ़ी सारे मटीरियलिस्टिक आउटलुक, अप्रोचेस, फियर कि पैसे को लेके जो भी फियर उनके भी है, आपके भी है, वो सारे फियर आप दोनों के निकल जाएंगे 4 जुलाई को। और ये निकलते हुए आप में जो चेंज आने वाले, आप एक नर्चरिंग क्वालिटी में आने वाले हैं। बहुत लोग हैं जो 2007 से टॉर्चर्ड हो रहे, यानी कि 2007 से ट्राई कर रहे अपने खुद में वापस जाने की, खुद के एनर्जी में वापस जाने के, लेकिन सेपरेशन कॉन्शियसनेस महसूस कर रहे हैं। मुझे 2007, 17, 10, 9, 15, 13
16, 17, 19, 18 ईयर्स आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सारे ईयर्स में दे एक्सपीरियंस सेपरेशन कॉन्शियसनेस। और सेपरेशन कॉन्शियसनेस जैसे कि मैंने बताया कि आपके हटने वाले हैं 3rd के दिन, तो 4th के दिन डिवाइन फेमिनाइन एक नर्चरिंग क्वालिटी आने वाले है। अपने ब्लू रे एम्पैथी के फ्रिक्वेंसी को एक्टिवेट करने वाले, फिर से अपने अंदर के एम्पैथी जगने वाले आपके, और प्यार से, प्यार के एहसास में आप डिवाइन मैस्कुलाइन को जो है नर्चर करने वाले, अपने प्यार देने वाले। और वो प्यार देने के लिए आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि तब तक आपने खुद को उस हद तक प्यार कर लिया है जिसके ज़रिए आप वो प्यार अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को दे पाएंगे। 3rd के हीलिंग आपके ज़िंदगी को बहुत ही हद तक बदल के रख देंगे। थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। सो नाउ वी विल बी चेकिंग कि 5th, 6th और 7th की एनर्जी कैसे रहने वाले हैं डिवाइन कलेक्टिव के लिए। सो 5th के जो एनर्जी है, 5th को डिवाइन मैस्कुलाइन पूरे तरीके से फिनेंशियल फ्रीडम महसूस करने वाले हैं, और कोई ना कोई तरीके से उनको अपने लाइफ पर्पस, अपने ज़िंदगी में आगे क्या करना है, ये सारे चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिलने वाले है, और कोई ना कोई तरीके से उनको पैसे आने वाले हैं, और एक ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे इस वक्त, क्योंकि फाइनली फिनेंशियल फ्रीडम जो है डिवाइन मैस्कुलाइन महसूस कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन के जो है, जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइन फेमिनाइन भगवान के साथ अपने कनेक्शन में अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और नर्चर वाले एनर्जी के साथ साथ काफ़ी सारे जो एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के आ रहे हैं कि खुद को नर्चर करने की एनर्जी, खुद को प्यार देने की एनर्जी। जहाँ पे भी डिवाइन फेमिनाइन खुद को प्यार नहीं करे, जहाँ पे भी अभी भी डिवाइन फेमिनाइन को खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, 5th के दिन डिवाइन फेमिनाइन वो वाला एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रहने वाले, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन खुद को और भी ज़्यादा प्यार दे रहे, खुद में और भी ज़्यादा भर रहे हैं। और कन्फ्यूजन की भी एनर्जी रह सकते हैं 5th ऑफ जुलाई को, खुद को और भी ज़्यादा प्यार में कर रहे, और वो कन्फ्यूजन को दूर कराने के वो प्रोसेस में खुद को और भी ज़्यादा प्यार दे रहे। और ये प्यार देने की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन के जो एनर्जी है, ये जाने वाला है सेल्फ अवेयरनेस में, खुद को और भी अच्छे तरीके से पहचानने के प्रोसेस में, खुद को और भी अच्छे तरीके से जानने के प्रोसेस में, खुद को और भी अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करने के प्रोसेस में। और ये रिकॉग्निशन की प्रोसेस, ये अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस डिवाइन फेमिनाइन में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले, जहाँ पे भी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच एक इंटीमेसी की इशू है, जहाँ पे भी डिवाइन फेमिनाइन सेक्सुअली ज़्यादा ओपन अप नहीं कर पा रहे डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खिल नहीं पा रहे अपने मैस्कुलाइन की तरफ, या फिर इमोशनली ओपन अप नहीं कर पा रही। ये सारे जगह पे बहुत सारे बैरियर ब्रेक करते हुए डिवाइन फेमिनाइन जो है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ एक होने वाले हैं, और पूरे तरीके से उनके अंदर एक इंटीमेट सिचुएशन आते हुए डिवाइन मैस्कुलाइन के एनर्जी में 7th ऑफ जुलाई को एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, एक मैसिव ब्रेक थ्रू आएंगे, और ये ब्रेक थ्रू पूरे तरीके से डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को भी बदल देंगे। डिवाइन फेमिनाइन जहाँ पे भी थोड़ा बहुत विक्टिमहुड मेंटालिटी में जाग रहे हैं, वहाँ पे पूरे तरीके से डिवाइन फेमिनाइन के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे, और एक बहुत ही अबांडेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, एक बहुत ही थ्राइविंग एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन जो है बहुत ही वॉरियर एनर्जी में, डिवाइन फेमिनाइन जो है एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी में आगे बढ़ने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। ओवरऑल इस वीक की जो एनर्जी है वो है ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे के अंदर ऑर्गेनाइजेशन करना है, चीज़ों के, इमोशंस के, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस के, अपहीवल्स के जो बाहर आ रहे वो ऑर्गेनाइजेशन करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसी एक बिगिनिंग आ रही है आपके लिए, कलेक्टिव के लिए, जो चेंज कलेक्टिव ने कभी नहीं देखा है। एक कंप्लीट नए बिगिनिंग, एक कंप्लीट नए फेज़ आपके आ रहे हैं, ये आपके ज़िंदगी के नेक्स्ट लेवल है। दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर द वीक फॉर ट्विन फ्लेम कलेक्टिव। थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। इफ़ यू वांट टू बुक अ प्राइवेट रीडिंग एंड अदर सर्विसेज, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे।
मोर टू दैट, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और लाइफ पर्पस जर्नी, ऑब्वियसली लाइफ पर्पस और ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सो इफ यू कैन डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ आवर वीकेंड क्लासेस। सैटरडे और संडे क्लासेस होते हैं, हमारे इंग्लिश और हिंदी बैच है, और 90 मिनट्स के क्लास होते हैं। वहाँ पे हम हीलिंग को करते हैं, कोचिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, रीडिंग करते हैं और बहुत सारे मस्ती मजाक करते हैं। और हमारे ट्विन फ्लेम्स के लिए हमारे एक अलग से चैनल है, मोर टू दैट यू कैन ऑल्सो बिकम अ क्वांटम डायनामिक किट अप्रूव्ड कोच, एंड यू कैन coach other people and earn. Each quantum dynamic coach earns 2000 per hour. So if you would like to be a part of us, all you need to do is pay a subscription fee of only rupees 1444 rupees. Sirf 1444. What are you been waiting for? So let's be a part of the community together and grow. Thank you and love and light to you. If you want to check out the channel of my students, that's Quantum Dynamic Gate for Creators. नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. Thank you and love and light to you all. Namaste.